हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th वाले में हम लोग फिर से अपने लेसन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था मोशन होता क्या है और उसी के साथ साथ मोशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने वो भी थोड़ा बहुत बताया था, राइट। अब मोशन से स्पीड तक हम लोग यहाँ तक का सफर आराम से तय कर लिए थे। स्पीड क्या होता है वहां तक समझ गए थे। तो जब स्पीड समझ गए थे तो स्पीड के जस्ट बाद समझना होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बोलो या स्पीड बोलो, तो उसके लिए मैंने बहुत छोटा सा आपको डिफिनेशन बताया था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हाँ बिल्कुल, एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही हमारा स्पीड कहलाता है। जैसे एक मिनट में कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम, यदि एक सेकेंड में कितना कर रहे हैं या एक घंटे में कितना कर रहे हैं। ऐसे ही यदि लाइट के स्पीड की बात करें तो फिर वो लाइट ईयर में होती है, यानी एक ईयर में लाइट जितना ट्रेवल कर पाती है। तो जो हमारे बहुत दूर का डिस्टेंस है उसका स्पीड निकालने की बात हो या डिस्टेंस निकालने की बात हो तो वो लाइट ईयर में निकाली जाती है। बिल्कुल। तो हमने डिस्टेंस और स्पीड के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी थी। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वेलोसिटी क्या। तो आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो सुना होगा। हाँ बिल्कुल, वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है। यानी यदि मैं आपको बोलूं मेरे घर आ जाओ तो आपको बस ये नहीं बोलना होगा कि 2 किलोमीटर है आपके घर से मेरा घर। यदि मैं ऐसा बोल दूं तो फिर तो ढूंढते रह जाओगे। तो मुझे बताना होगा 2 किलोमीटर आओ लेकिन ईस्ट के डायरेक्शन में आओ तो मेरे घर पे आ जाओगे, राइट। तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ रही है, और ऐसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का यूज हो पक्का हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और हमारा जो ये वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो बोलेंगे किसको वेलोसिटी? तो जब स्पीड में ही डायरेक्शन लगा दिया जाए, यानी यदि हम मोशन करें हाँ किसी फिक्स डायरेक्शन में, तब जो मेरा पर यूनिट का टाइम होगा, पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वही हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। तो यदि इसको मैं सिंपल शब्द में आपको समझाऊं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, यदि स्पीड में ही डायरेक्शन लगा दिया जाए, यदि किसी खास डायरेक्शन की स्पीड की बात की जाए तो वही हमारी वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी निकालने के लिए आप एक और बात समझ सकते हो, वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है। यदि आप देखो तो एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो स्पीड जो स्टार्टिंग में थी किसी फिक्स डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी मतलब वो स्पीड जो अंत में थी, लास्ट में थी किसी फिक्स डायरेक्शन में। तो इसी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट किया करते हैं, और ये भी यू के ऊपर जो ये साइन है वो वेक्टर साइन है, राइट। और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है। अब यदि मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो हमारे लिए बहुत सिंपल सा होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी u प्लस v बाय 2। और ये ऊपर में एरो किसको बता रहे हैं? वेक्टर साइन, राइट। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की बात करी, वेलोसिटी की बात करी। तो वेलोसिटी क्या था? स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या था? u प्लस v बाय 2। अब आगे बात करते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग आना पर यूनिट टाइम में। अब खुद ही आप सोचो, यदि आप बाइक चला रहे हो तो आप एक्सीलेटर लेते हो कि नहीं? और जैसे ही एक्सीलेटर लेते हो तो बाइक का स्पीड बढ़ जाता होगा, राइट। तो वो जो स्पीड बढ़ रहा है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? हमारी वेलोसिटी क्या है। हाँ, और यदि वेलोसिटी लगातार यदि बढ़ती जा रही है तो एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है, और एक सेकंड में या एक मिनट में जो बढ़ रहा है वही हमारा क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। तो यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसको निकालना बहुत सिंपल सा था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये टोटल टाइम जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये यूनिट टाइम को आपको बता देगा, यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल किया। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला था हमारा, मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या था? a इक्वल्स टू बी माइनस यू बाई टी। ये किसको बता रहा था? एक्सीलरेशन को। अब ये v माइनस यू क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करो कोई भी बाइक यदि स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा था और बाद में उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन सेम है, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? हाँ, वेलोसिटी की। अब जब वही वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग का वेलोसिटी बाद में u है,
और हमारा लास्ट का क्या है, बी है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, और ये टी हमारा टाइम था, सपोज करें 2 मिनट लगा था तो बाई 2 कर देंगे, तो हमारा जो 5 किलोमीटर पर आवर आएगा वही हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन। राइट। तो अब इसके यदि यूनिट की बात कर ली जाए, हाँ, तो यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन में स्पीड की बात हो रही थी, तो जो स्पीड का यूनिट होगा वही वेलोसिटी का भी हो जाएगा। स्पीड का यूनिट क्या होता है, बिल्कुल किलोमीटर पर आवर हो सकता है, हाँ, उसके बाद मीटर पर सेकेंड हो सकता है। राइट। तो ये तो हमारा स्पीड का हो गया, यही हमारा वेलोसिटी का भी हो जाएगा। लेकिन जब एक्सीलरेशन की बात करें तो ये वाला प्रोडक्ट तो वही आ जाएगा, लेकिन ये टी क्या है, बाय टाइम, यानी ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि मैं इसको आपको दिखाना चाहूं तो दिखा भी सकता हूं, जैसे सपोज करो टाइम यदि सेकंड में है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्या था हमारा, ये सॉरी वेलोसिटी था, और बाय टाइम तो यानी बाय सेकंड। अब ये सेकंड कहां जाएगा, ऊपर, राइट, मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट। और यही हमारा हो जाएगा यूनिट किसका, एक्सीलरेशन का। राइट। आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले क्लासेज में और भी बात करेंगे, तब